मत्स्य तथा त्रिगत देशीय सेनाओं का परस्पर युद्ध। अध्याय 32। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगतों को पकड़ लिया। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगत और मत्स्य देश के महाबली वीर गौओं को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को नष्ट करके गर्जना करने लगे। हाथियों पर चढ़कर उन्हें चलाने में कुशल श्रेष्ठ महावतों द्वारा तोमरों और अंकुशों की मार से आगे बढ़ाए हुए भयंकर और मतवाले गजराज दोनों ओर से एक दूसरे पर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रों का प्रहार करने वाले हाथी सवारों का वह कोलाहलपूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला एवं महासंहारकारी था। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल रथी हाथी सवार था घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर धावा बोलकर आपस में मार काट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सोच बूझ नहीं पड़ता था। सेना की धूल से आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भी भूमि पर गिर जाते थे। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों द्वारा सूर्यदेव का दिखना बंद हो गया। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनुओं से भर गया हो, उस प्रकार चकमक हो रहा था। दाएं बाएं बाण मारने वाले वे विश्वविख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे, उस समय उनके स्वर्ण की पीठ वाले धनुष दूसरों के हाथ में चले जाते थे। रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़े हुए थे। घुड़सवार घुड़सवारों से, गजारोही गजारोहियों से लड़ रहे थे। राजन, वे सब क्रोध में भरकर उस युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, पाटी, त्रास, शक्ति, तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार कर रहे थे। किंतु परीक्ष के समान प्रचंड भुजदंड वाले वे शूरवीर परस्पर क्रोध पूर्वक प्रहार करने पर भी सामना करने वाले वीरों को पीछे न हटा पाते थे। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक बड़ी सुंदर थी, परंतु ऊपर का होठ कट गया था। कोई अलंकारों से अलंकृत था, किंतु उसका केश भाग कटकर उड़ गया था। उस महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर जो साल वृक्ष की शाखाओं के समान विशाल एवं हृष्टपुष्ट थे, भिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। सर्पों के शरीर की भांति सुशोभित चंदन चर्चित भुजाओं था कुंडल मंडित मस्तकों से पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा पा रही थी। वहाँ रथियों का रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से, पैदल योद्धाओं का पैदलों से घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्त की धारा बह चली और उसमें सनकर धरती की धूल शांत हो गई। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी। उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगतों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण कर लिया। नकुल और सहदेव दोनों पंख के रूप में हो गए। भीमसेन पूंछ के स्थान में हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के 1,000 सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो 2,000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। आकाशचारी पक्षी भी 5 समूहों से अत्यंत उद्विग्न होकर इधर उधर बैठ गए। उनका आकाश में उड़ना और दूर तक देखना भी बंद हो गया। पर एक किसी मोटी बाहों वाले सूरमा
कुपित हो एक दूसरे पर घात पर प्रहार करते हुए भी सच्चे शूरवीरों को युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानीक सौ तथा विशालाक्ष 400 विगत योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेना में घुस गए। वे दोनों महारथी थे। उस विशाल सेना में घुसे हुए अत्यंत क्रुद्ध हुए उन बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस भारी सेना को मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगत सैनिकों से एक दूसरे के केस पकड़कर रथों पर बैठे हुए रथियों को गिरा गिरा कर युद्ध करने लगे। फिर उन दोनों ने त्रिगतों की रथ सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया। सूर्यदत्त ने आगे की ओर से आक्रमण किया और मद्राक्ष ने पीछे की ओर से। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रणकौशल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगतों के 500 रथी, 800 घुड़सवार, 500 महारथियों को मार गिराने के पश्चात स्वर्णभूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। दोनों बलवान महामनस्वी वीर गरजते हुए एक दूसरे पर इस प्रकार जा गए मानो गौशाला में दो सांड लड़ रहे हों। त्रिगतराज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया था। वह नरश्रेष्ठा वीर ने राजा विराट का द्वैरथ युद्ध के समान द्वारा सामना किया। क्रोध से भरे हुए वे दोनों रथी अपना अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे, मानो दो मेघ जल की धाराएं बरसा रही हों। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमरस बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्र विद्या में निपुण थे और दोनों ही तलवार, शक्ति तथा गदा भी ले रखी थी। उस समय दोनों तीखे बाणों से परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से तीर डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार महान अस्त्रवेता सुशर्मा ने भी रणोन्मत्त होकर 50 तीखे बाणों से मत्स्यराज को वीर दिया। महाराज, तदनंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी कि मत्स्य नरेश तथा सुशर्मा दोनों की सेनाएं उससे आच्छादित हो गईं और एक दूसरे के विषय में यह भी न जान सकी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व की अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं के अपहरण के समय होने वाले विराट और सुशर्मा के युद्ध के विषय में 32वां अध्याय पूरा हुआ।